Hey, what's up, guys? I'm Mr. AK. Once again, I welcome you here at our online platform. So, आप सब जानते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी कितनी मायने रखती है, या पर्सनैलिटी बेहतर होना आपकी वैल्यू बढ़ाता है, कुछ किस अंदाज में, कुछ किस तरीके से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छे स्तर पर है, अगर गुड लेवल में है, तो लोग आपको वैल्यू देंगे क्योंकि उनको लगता है वो आपके जो आपका ड्रेस सेंस है, जो आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो जैसे किसी के साथ में घुल मिलने का तरीका है, सो कोई भी जो मैनर है, कोई भी जो एटीट्यूड है, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो अच्छा ड्रेस सेंस रखते हो, तो लोगों के सामने अच्छी इमेज बनेगी, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, दैट या सो रियली ही और सी हैज़ अ रियली ग्रेट पर्सनैलिटी। इसके साथ बात करते हैं। जैसे कुछ और चीज़ें, एक अपना जो कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, बोलने की अगर बात की जाए, बोलना भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाता है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे पहली बार मिले हो और स्टार्ट होते हैं मैं तो गालियों के साथ में वो स्टार्ट कर रहा हूँ, फूल बरस रहे मेरे मुंह से, तो कहीं यार क्या आदमी है, गाली देता रहता है। सो पर्सनैलिटी डाउन हो गई। अब इसी तरीके से जैसे हम बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, सो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बस में गेट इन हुए हैं, बस में चढ़ते ही जैसे मान लीजिए 3 सीट्स हैं और तीनों सीट में 2 तो आदमी बैठते हैं और एक बच्चा बैठा है मान लीजिए। सो हम क्या करते हैं, यूजुअली ज़्यादातर यही देखा जाता है, हम जाके कहते हैं हाँ इस बच्चे को गोद में लो, मुझे यहाँ पर बैठना है, यही करते हैं। बट जनाब हम भूल जाते हैं कि इस एक पल की जो अपनी जो भाषा शैली है ना, जो अपना बोलने का जो तरीका है, इसकी वजह से अपनी जो इमेज, अपनी जो पर्सनैलिटी, अपना जो मैनर है ना, उस अगले व्यक्ति के सामने लो हो गया है। हम एक मोमेंट में अपनी वैल्यू डाउन करवा लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करवा लेते हैं। उसी तरीके से हम करते क्या है, जो कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे लाइन्स है जो डेली लाइफ में हम यूज करके अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। और उसी के लिए हम आज आपके लिए एक सिंपल सी लाइन लेके आए, बड़ी शानदार लाइन है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, फिर आगे मैं बताता हूं इस बारे में और समझाता हूं। द लाइन इज, if you don't mind, may I action। by the way भाई, आप जानते हो एक्शन जिसको वह बोलते हो आप। So if you don't mind may I action, बहुत ही शानदार लाइन है। मुझे इस लाइन से बहुत कंफर्ट मिलता है। वो कुछ इस तरीके से इस लाइन को बोलकर अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा रहे हैं, अपना जो इंप्रेशन है अगले पर, वो अगर बढ़ा पा रहे हैं एक लाइन की वजह से, एक लाइन बोलने के तरीके से, तो क्यों ना किया जाए। डेफिनेटली वी शुड फॉलो इट। बट किया जाता है, अपना बोलने का अंदाज तो कुछ और रहता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। वी आर टू अपडेट आवर पर्सनैलिटी, सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज, इफ यू डोंट माइंड मे आई एक्शन। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं। इतना बोलने से इस दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो हमेशा इरिटेटिव वर्ड्स बोलने वाले हैं, इरिटेट करने वाले वर्ड्स बोलने वाले हैं, हर्ट करने वाले वर्ड्स बोलने वाले हैं, वैल्यू डिक्रीज करने वाले वर्ड्स बोलने वाले। जनाब क्यों ना ऐसे लाइंस, ऐसे वर्ड्स बोल के अपनी पर्सनैलिटी को बनाया जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत शानदार बात कही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही तो ना आपका वो फील लेके आएगा अगले के अंदर कि हाँ बंदे में ये है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, वो रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, जैसे मान लीजिए
बस की बात कर लेता हूं, वही एग्जांपल ले लेता हूं। या यू आर इन बस, जैसे बस में गेट इन हुए, गेट इन का मतलब बस में चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं, यू शुड गेट इन द बस, लाइक दैट। ओके, गेट इन बस में चढ़ने के लिए। जैसे आप बस में गेट इन होते हैं, गेट इन होने के बाद में सीट्स दिख रही होती हैं आपको, मतलब है हम सीट्स, खाली सीट देखते हैं कि हम विराजमान हो जाए, खाली सीट्स देखते हैं। हर किसी का ये नेचर रहता है बस में चढ़ने के बाद में, ताकि ना जहां तक हम ट्रेवल कर रहे हैं सो रेस्ट करते हुए हम ट्रेवल कर सके। 3 सीट्स हैं, 2 फुल है, 1 खाली है, तो हम फिर भी जाके घुस जाते हैं, वहां जगह रहे ना रहे, प्लीज ड्रैग योरसेल्फ, ड्रैग योरसेल्फ, मूव असाइड, ये कह के ऐसा बैठते हैं। तो बच्चा है तो मान लीजिए तीसरी सीट पे बच्चा बैठा है, उनके बच्चे को गार्जियन क्या बोलते हैं, बच्चे को गोद में लो, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। हाँ, बैठना है तो अच्छी बात है जनाब, बट माय डियर, कुछ एक अच्छे मैनर के साथ बोलिए ना, अच्छे मैनर के साथ बोलिए, अगले को भी लगेगा कि यार ये सीट हमने एक्स्ट्रा में ले रखी है, क्यों ना बैठाया जाए। तो बोल दीजिए, आप ऐसा बोल दीजिए, अगर आपको एतराज ना हो, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। इस लाइन के बोलने से आपका जो इंप्रेशन है, जो अगला व्यक्ति आपको नहीं जानता है, बट ही विल और शी विल नेवर फॉरगेट यू दैट देयर वाज ए पर्सन, और उसका बोलने का अंदाज बड़ा शानदार था एक लाइन की वजह से। कहा अगर आपको एतराज ना हो तो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। अगर आपको एतराज ना हो तो, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं क्या यहां पर बैठ सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, दे विल से यस प्लीज, यस प्लीज। आपने प्लीज वाला सेंटेंस जो यूज किया, अगला भी यूज करेगा जनाब, क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल टेक बैक रिस्पेक्ट, अदरवाइज जनाब आप गालियों पे उतरोगे तो अगला भी तो गालियों पे आएगा। सो वो अपना अंदाज है कि हमें अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। लेट्स टॉक फर्दर। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का मोबाइल यूज करना है, कॉल करना है, आपका फ्रेंड, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आगे तो मैं बात करने वाला हूं अननोन के साथ में। तो मान लीजिए आपका फ्रेंड है, हम क्या करते हैं भाई साहब, दे दे, हाँ, we snatch the mobile, give me your mobile, I want to call, give me your mobile, I want to call। चलो ठीक है, फ्रेंड है, दे भी देगा, लेकिन वैल्यू गिराते जा रहे हो जनाब, वैल्यू गिराते जा रहे हो। अपना दोस्त है उसको भी बोले ना, अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। मे आई यूज योर मोबाइल। क्या अगर आपको इतराज ना हो तो इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर मोबाइल, ही विल से यस प्लीज, यस प्लीज। जनाब ये प्लीज कहलवाने के भी है ना, एक कहलने का भी एक अंदाज होता है। एक तो जरूरत में कहते हैं प्लीज हेल्प मी, जरूरत है, आई नीड, प्लीज हेल्प मी, और जनाब अगला हेल्प करके भी प्लीज बोले ना, मजा तो तब आएगा। मजा सच में तभी आता है। कुछ और एग्जांपल के साथ में बात करते हैं, जैसे या अननोन के साथ में भी बात कर लेते हैं। कोई अननोन है, उसका आप मोबाइल यूज करने वाले हो, अगले से कहोगे सो ये सेंटेंस बोलिए ना, अगर किसी भी टाइप का आदमी हो, चाहे रूड हो, चाहे एंग्री मोड वाला हो, चाहे कैसा भी हो, यूज, इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर मोबाइल, इट्स अर्जेंट फॉर मी। बोलने की जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर मोबाइल, यू विल से यस प्लीज। मजा आया ना,
मजा है ना, अगला हेल्प भी करेगा और प्लीज भी बोलेगा, मजा तो तब आएगा ना। सो इफ यू डोंट माइंड मे आई एक्शन के साथ में आप यूज करते हैं, अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या मैं कोई काम कर सकता हूं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ में भी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ चीज नोटिस की गई है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मोबाइल दिया, कोई फाइल है, कोई फोटो है या वीडियो दिखाने के लिए, प्लीज लुक एट, वॉच इट ओके, आपने देख ली। अब हम करते क्या है, अपना कॉमन सेंस देखिए, वैल्यू गिराने का तरीका देखिए जनाब, हम वैल्यू बहुत जल्दी गिरा लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट स्वाइप राइट राइट स्वाइप करने लग जाते हैं जनाब। बड़े एक्सपर्ट हो, कॉमन सेंस गए कहां पर। दिस इज समवन्स प्रॉपर्टी, ही गेव यू, शी गेव यू हिज हैंडसेट, हर्स हैंडसेट, बिकॉज बिलीव है आप पर, बिकॉज बिलीव है। ये इसलिए नहीं कि आप लेफ्ट स्वाइप करो, राइट स्वाइप करो, है ना, फोटोज खोल लेते हो, गैलरी ओपन कर लेते हो। दिस इज रियली अ रॉन्ग मैनर, इल मैनर। दिस इज रियली इल मैनर्ड थिंग, प्लीज अवॉइड इट। दिया ना हैंडसेट, रिटर्न कीजिए उसी टाइम। ओके, थैंक यू बोलना मत भूलिए। सो बोलते हैं इफ यू डोंट माइंड, मैं कोई भी काम कर सकता हूं क्या, कहा कि आपको एतराज ना हो तो क्या आपको, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आपकी मैं नोटबुक यूज कर सकता हूं। सो यूज दिस लाइन, इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर नोटबुक। लेकिन हम तो छीना झपटी भी आ जाते हैं जनाब, नहीं दे रहा तो जबरदस्ती खींचने लग जाता है। दिस इज रियली इल मैनर्ड थिंग। अपनी वैल्यू मत गिराइए जनाब, डोंट डिक्रीज योर वैल्यू, क्रिएट योर वैल्यू। सो इफ यू डोंट माइंड मे एक्शन के साथ आप यूज करते हो। अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं, अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या मैं गाड़ी चला सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड मे आई ड्राइव कार, इफ यू डोंट माइंड मे आई ड्राइव कार। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू, मे आई नेगोशिएट विद यू, मे आई कम्युनिकेट विद यू। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड मे आई टीच यू। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड मे आई ज्वाइन योर कंपनी। इस लाइन की बदौलत जनाब आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सो डेली लाइफ में कुछ नया सीखते जाएंगे इसी तरीके से। सो आपके लिए भी एक छोटी सी लाइन है, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ चलोगे। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हो। इस लाइन को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, प्लीज डू कमेंट। और कमेंट से ज्यादा, इस बार मैं कह रहा हूं, कमेंट से ज्यादा इस लाइन को डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक लाइन अगर आपकी पर्सनालिटी बना रही है ना, सो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग इट। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आई एम मिस्टर ए के सेइंग यू टाटा बाय बाय।